नमस्कार सभी को, प्रणाम। तो आज का मेरा विषय है सुषुप्ति और अद्वैत बोध में क्या अंतर है, अर्थात सुषुप्ति और ज्ञान समाधि में क्या अंतर है। सुषुप्ति में सबको पता है, सुषुप्ति में जब जाते हैं न तो संसार का बोध होता है और न ही शरीर का भान होता है और न वहाँ पे कोई संकल्प और विकल्प उठते हैं, अर्थात वहाँ पे कोई विचार नहीं रहता है। ऐसा भी बोल सकते हैं बिल्कुल जड़ समाधि, जहाँ पे कुछ का बोध नहीं हो रहा है। और जो अपना अद्वैत बोध या कैवल्य बोध या ज्ञान समाधि है, उसमें संसार का भी बोध नहीं रहता है, शरीर का भी बोध नहीं रहता है और संकल्प विकल्प भी नहीं उठते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान रहता है। अज्ञान ऐसा हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ का ज्ञान कर रहे हैं, उसमें जो प्रज्ञा है, जो चैतन्य है, वह अद्वैत रूप में मतलब यानी दो हो के नहीं कि एक दूसरे को जान रहा है। अद्वैत का मतलब होता है वह अभिन्न होके स्वयं को ही स्वयं से ही जान रहा होता है। ये दोनों में अंतर है। संतों का भी अंतिम यही लक्ष्य है, जिसको उन्होंने सत्यलोक कहा। सत्यलोक यानी केवल वही सत्य है। उस स्थिति में जब कोई जाता है, जाना कहना पड़ रहा है, जिसे मैं कहा कि सत्यलोक चला गया, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी इस लोक को छोड़ के उस लोक को चला गया। ये जो हमारा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का जो ये संसार है, ऊपर नीचे दाएं बाएं का जो संसार है, शरीर का भान, दूसरे का भान, ये सारे भान चले जाते हैं। तो जब दूसरों का भान चला गया तो जो सत्य है वही प्रकट हो जाता है। तो उसका सत्य का प्रकट हो जाना ही सत्यलोक है। अब उसको अगम अगोचर कहा गया। अगम गम माने होता है जाना। अगम का मतलब होता है कि जैसे वो आता जाता नहीं है। आता जाता मतलब वो स्थिर तत्व है, यानी जो सत्य है एकदम अचल है, स्थिर तत्व है। और उस स्थिति में आपको आने जाने का बोध नहीं होगा, देखने सुनने का बोध नहीं होगा, क्योंकि आप जो असली सत्य थे उस अपने सत्ता में स्थित हो गए, यानी अपने असली सत्ता को आप पा गए। तो वो है असली सतलोक, और वही अगम है। अगोचर यानी वह उस स्थिति में जाके आप कुछ देख नहीं रहे होते हैं, इसलिए उसको अगोचर कहा गया। अगम अगोचर। अलख, आप उसको लख भी नहीं सकते हैं। लख, क्योंकि जब वह सत्ता असंग है और अखंड है और यह विराट है,
तो जब दो है ही नहीं तो फिर आप उसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए दो वस्तु चाहिए, तो इसलिए वो अलग है। अनामी, अब उसका संतों ने नाम रखने की कोशिश किया लेकिन नहीं रख पाए, इसलिए उसको अनामी कह दिया। उसका कोई नाम भी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कुछ उसका नाम रख दिया जाता है।